से गौरवमय सदाप्रभु को मु धन्यवाद दे आज ईश्वर छामुरे आपण मानक समस्त को बाइबल भित्तिक केतेक वास्तविक मत को रखा चाहे। मोर प्रिय माने मनुष्य जिते बेले धरापृष्ठ में बंची रही मनुष्य जीवन में सब बेले गोटे प्रश्न उठे जे मते प्रभु सृष्टि करियछंती मोर उत्पत्ति प्रभुंक ठारू पुणी मु ए धरापृष्ठ रे प्रभुंकर योजना को संपूर्ण करने निमंते मते प्रभु जगत रे सृष्टि करियछंती। हेले मोर प्रिय माने जगत रे आज अनेक मतवलंबीर लोक माने से माने मनुष्यर सृष्टि को नहीं मतवाद करती विभिन्न मत प्रकाश करती आ मनुष्यर मध्य गोटे द्वंद्व को प्रवेश कराई थांते। हाँ मोर प्रिय माने आज अनेक मनुष्य मानक मध्य गोटे द्वंद्व अच्छी आने से मत को स्वीकार करुछंती जे वास्तव में मनुष्यर सृष्टि कि प्रकार भाव में होइछि कौन पाई होइछि क्यों उद्देश्य पाई होइछि से विषय को से माने आज बुझी पारि नाहंती। प्रिय माने प्रभु मनुष्य को सृष्टि कले एक विराट योजना रे प्रतिपन्न करिबा पाए। तेबे ए मनुष्य जे प्रभु ठार सृष्टि होई अछि ए संपर्क रे जानिबा निमंते आम जो बाइबल को जीवा बाइबल रे प्रांजल भाव में आम सृष्टि संपर्क रे प्रकाश करे। अनेके कहती मनुष्य मांकड़ू क्रमागत भाव में से मनुष्य रे परिणत हैला अर्थात स्पॉन्डेस थ्योरी कहे जे मनुष्य मांकड़ ही रू ही से मनुष्य रे परिणत होई अछि। किंतु मोर प्रिय माने चार्ल्स डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी एक कथा को उल्लेख करे जे मनुष्य स्पॉन्टेनियसली generationally it created up to a man। प्रिय माने एक कथार द्वंद्व रे मनुष्य आज से प्रभुंक ठार सृष्टि होई अछि प्रभुता को सृष्टि करि अछंती ए कथा ऊपर से निष्पत्ति नहीं पारे ना तार मध्य रे द्वंद्व सृष्टि होइछे। तेबे ए द्वंद्व को प्रांजल रूपे परिष्कार करिबा पई प्रभुंकर वाक्य रे आमे ध्यान करिबा। आजिर शास्त्रांश आमे पढ़िबा आदि पुस्तक तार एक पर्व 27 पद को आमे आज पढ़िबा। मु आपण मानक निमंते पढ़िबी आपण माने ध्यानर सहित बाइबल को देखिबे। अनंतर परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को सृष्टि कले परमेश्वरंकर प्रतिमूर्ति रे से ताहाकु सृष्टि कले पुरुष और स्त्री करी से मानक सृष्टि कले। प्रभु ए पठित शास्त्र उपरे आशीर्वाद करी यार मर्म बुझिबा पई ऊर्ध्वर शक्ति प्रदान करंतु। मनुष्यर प्रकृत स्वरूप जानिबा को हेले बाइबल पाठ करिबा को पड़िबो। कोनोसी विषय ईश्वर जहा कहंती ताहे सत्य बोली स्वीकृति हुए। मनुष्यर सृष्टि ताहार प्रकृति अन्य प्राणी सह ताहार संबंध तार पतन और शेष दशा बाइबल रे ही उल्लेख करा जाई अछि। प्रिय माने मनुष्य जे निजर उत्पत्ति विषय जानिबा को कौतुक होली प्रकाश करे यह स्वाभाविक अटे। मनुष्य मनरे एक यही कौतुक होली चिरकाल पई उत्पत्ति नहीं अछि। ए विषय दार्शनिक माने विभिन्न जुगरे विभिन्न प्रकार मत को से माने मत साबित करती। तन्मध्यरु ए आधुनिक जुगरे जे प्रकार मु आपण मानक कहली चार्ल्स डार्विन जहाकु कि विवर्तनवाद थ्योरी बोली कहा जाए मनुष्य निम्न स्तर प्राणी मानक ठारु क्रमागत भाव में लाभ करा अछि बोली मतवाद प्रकाश करते। आउ टिके स्पष्ट कर देबा को मु चाहे एही आधुनिक जुगरे प्राणी मानक ठारु क्रम विकास लाभ करियछि मनुष्य जहाँकि गोटे
ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ସେ କ୍ରମ ବିକାଶ କରି ମନୁଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି। ଏଇ ଯୁକ୍ତିକୁ ଏଇ ମତକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ବା ପରିଷ୍କାର ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ସେ ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା, ମହିମା ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଜିସାୟ 43:7 ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ମନୁଷ୍ୟର ସହିତ ସେ ସହଭାଗିତା କରିବେ, ଏହି ମନୁଷ୍ୟର ସହିତ ସେ ଆପଣ ଗୌରବକୁ ଲାଭ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଜୀବନରେ ଆଜି ଉଙ୍କି ମାରେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଆମେ ମନନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ମେନ୍ କ୍ରିଏସନ୍। ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିର ବିଶେଷତା, ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିର ସେ ସ୍ୱଭାବତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ବୋଲି। ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ତାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯେ ପ୍ରକାର କି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଁ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବାଇ ଗଡ୍। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:26 ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଥିଉତାରୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ। ସେମାନେ ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ଓ ଖେଚରର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ପଶୁଗଣ ଓ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଓ ଭୂମିରେ ଗମନଶୀଳ ସବୁ ଉରାଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ତା ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ସେ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ଆଉ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ କରିବ ନା, ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ, ଖେଚରର ପକ୍ଷୀଗଣ, ପଶୁଗଣ ଓ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଓ ଭୂମିରେ ଗମନଶୀଳ ସବୁ ଉରାଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଉପରେ ସେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ, ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିର ସେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବ, ସେ ଯତ୍ନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ସେ 5 ଦିନ ଯାଏ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ କଲେ, ସେ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ରଖିଥିଲେ, ଆଫ୍ଟର କ'ଣ କହିବା, ଥଟ୍, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଆଫ୍ଟର ଥଟ୍, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। କିପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ବଟ୍ ଦ ରିଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଡେଲିବରେଟ୍ ଫୋର୍ଥ ଥଟ୍ ଅନ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଗଡ୍ ହେଡ୍। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିନ୍ତା ଏକ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର ବିଶିଷ୍ଟ କାରଣ ହେଲା, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଏହା କହିଲେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ, ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କ୍ରିଏସନ୍। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:27 ଏହା ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ତାହା ପଢ଼ିଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, man was derived from some non-human animal form into which God breathed the breath of life। ଅନେକ
एवोल्यूशनरी थियोरी माने मत प्रकाश करती जे मनुष्य गोटे पशुर शरीर को अणागला आ से पशुर शरीर रे प्रभु प्राणवायु प्रवेश कराइले आ से प्राणवायु द्वारा से जीवित हैला आ से पशु क्रमागत भाव रे मनुष्य रे परिणत हैला। ए कथाटी संपूर्ण मिथ्या अटे। काहेकि मिथ्या अटे? कारण आमे जेते बेले ए इवोल्यूशनरी थ्योरी को देखिबा, इवोल्यूशनरी थ्योरी रे चार्ल्स डार्विन जो मत प्रकाश करती ताहा बाइबल मतरे आमे जदि देखिबा अनस्क्रिप्चनल व्यू सेटा, द्वितीय यह अनसाइंटिफिकल व्यू, साइंस मध्य ताहा प्रमाण करि पारे नाही। प्रिय माने तेणु करी बाइबल रे आमे जेते बेले ए सृष्टि को देखुचु, ए सृष्टि आम मान को प्रकाश करे जे मनुष्य डायरेक्टली परमेश्वर को ठारो ही सृष्टि है अच्छे, जहाँकि आदि पुस्तक 2 पर्व 7 पदर लिखा जाए, से धूलिरु मनुष्य को निर्माण कले, से धूली रे मनुष्य को निर्माण कले आउ तार नासिका रंध्रे से फुंक दे जीवदान देले आउ जो जीवदान द्वारा से जीवित प्राणी रे परिणत हैला। प्रिय माने यह मध्य प्रमाण दिए जे आदि पुस्तक 2 पर्व 7 पदरे एक कथा कहे जे मनुष्य धूली रे उत्पन्न धूली रे लीन हेबो। कारण आदि पुस्तक 3 पर्व 19 पदरे लिखा जाए, जो मनुष्य कि दिने मृत्युवरण करिबो आउ से मृत्युवरण करिबा समय रे जो धूली रु ताकू तैयारी करा जाय अछि से धूली रे से लीन हेबो बोली वाक्य प्रमाण दिए। तृतीय इट इन्वॉल्व द टू फैक्ट्स, जहाँ कि दुईटी रत्न पार्श्वर एहार सामंजस्य अछि, रत्न पार्श्वर एहार जड़ित अछि। एई कथा को आमे जते बेले तर्जमा करिबा, गॉड यूज द डस्ट फ्रॉम द ग्राउंड इनटू which he breathed the breath of life. This case meant to become the animate. प्रिय माने परमेश्वर धूली को जेते बेले से पुतुला कले आउ से पुतुला रे जेते बेले से नासका रंधरे प्राणवायु प्रवेश कराइले, आमे देखुछु से मनुष्य गोटे जीवित प्राणी रे परिणत हैला, जहाँ कि एनिमेट बोली गोटे वार्ड को इंग्राजी भाषा रे व्यवहार कराए, जहाँ कि जीवंत शरीर रे परिणत हैला। ए लिविंग क्रिएचर गोटे जीवंत सृष्टि रे परिणत हैला, जहाँ कि वाक्य रे ए प्रकार कहा जाए, आदि पुस्तक 1 पर्व 21 पदरे लिखा जाए जे मनुष्य को जेते बेले प्रभु सृष्टि कले सेते बेले आमे देखुचु जे पशु पक्षी उड़ागामी जंतु वन्य जंतु ए समस्त को मध्य से सृष्टि कले। आ परमेश्वर बृहत तिमिंगिल प्रभृति और स्वस्व जाति अनुसार बहुल रूपे जलज जंगल प्राणीवर्ग और स्वस्व जाति अनुसार पक्षीगणर सृष्टि कले। परमेश्वर यही समस्त उत्तम देखिले। परमेश्वर जलचर पक्षीगण वनजंतु ये समस्त को से सृष्टि कले, हेले एमानंकु मध्य से किपरि सृष्टि कले। 24 पदरे लिखा जाए जे एमानंकु जहाँ कि अनंतर परमेश्वर कहले पृथ्वी रे स्वस्व जाति अनुसार प्राणीवर्ग ग्राम्य पशु और उरागामी जंतु और स्वस्व जाति अनुसार पृथ्वी रे वन्य पशुगण उत्पन्न होंतु तहिरे सेही परि हेला। प्रिय माने आहुरी ए पशु मानंकु भूचररु एमानंकु सृष्टि कले, किंतु ए पशु मानंकु जो प्रकार से सृष्टि कले से मानंकु मध्य आमे देखुछु माटीरु ही सृष्टि कले, किंतु पार्थक्य यह अटे मनुष्यर सृष्टि और पशुर सृष्टि मध्य गोटे पार्थक्य यह जे मनुष्य को से प्रतिमूर्ति रे स्वरूप दे सृष्टि कले, किंतु पशु पक्षी भूचर प्राणी गुड़ाकू से तांकर स्वरूप न दे केवल जीवन देले आ यह हेउ बोली कहिबारु ताहा जीवित प्राणी रे परिणत हैला। तेबे एई प्रकार सृष्टि मध्य मनुष्य किपरि गोटे पशु ठारू उद्दृष्ट हेब, गोटे पशु ठारू किपरि से क्रमागत भाव रे से जेनेरेशनली से गोटे मनुष्य रे परिणत हेबा, यह मिथ्या अटे मोर प्रिय माने। किंतु जब आमे बाइबल को तर्जमा करिबा
प्रभु मनुष्य को सृष्टि कले ताकू घोर निद्रा कले आ तार पंजीरू से गोटे नारी को सृष्टि कले आ से नारी जीवित प्राणी है आ से नारीर नाम हवा बोली नामांकरण करागला। तेणुक मोर प्रिय माने बाइबल प्रमाण दिए जे मनुष्यर सृष्टि ईश्वर स्वरूप आ प्रतिमूर्ति को नहीं सृष्टि होइछि। गोटे पशु जलचर प्राणी पक्षी वनजंतु एमानकर सृष्टि एहा केवल जीवदान प्रदान करा जायछि। सेमानक ठारे आमे प्राण देखि पारिबा किंतु आत्मा को आमे देखि पारिबा नाही, किंतु मनुष्य ठारे आमे शरीर आत्मा एवं प्राण को मध्य आमे देखि पारिबा। प्रिय माने पशु माने से माने कथा ही पारंती नाही, पशु माने सेमानकर चिंता को अन्य मानकर आगे रखि पारंती नाही। तेबे गोटे पशुरु मनुष्यर उत्पत्ति किपरि हेबो या संपूर्ण भूल शिक्षा। तेणुक आमे वाक्य को जेतेबेले तर्जमा करिबा आमे बुझी पारिबा। आ गोटे पद आपण मानक पई मु पढ़ी देबा पई चाहे। आदि पुस्तक 2 पर्व 19 पद लेखा जाए, आउ सदाप्रभु परमेश्वर भूमिरु बिलर पशुगण और खेचर पक्षीगण निर्माण करी आदम सेमानक निकट को आनिले। भूमिरु सेमानक उत्पन्न कले खेचर जहाँकि लिखा जाए खेचर खेचर पशुगण को बिलर पशुगण को आउ खेचर पक्षीगण को आदम निकट को आनिले। ए मानक जीवदान दे आदम निकट को आनिले आउ आदम सेमानक नाम नामांकृत कले। हेले मोर प्रिय माने एठारे प्रश्न उठे मनुष्य को प्रभु आपण स्वरूप प्रतिमूर्ति रे सृष्टि कले। तेबे मोर प्रिय माने मनुष्य को जो प्रतिमूर्ति आउ स्वरूप रे सृष्टि कले ता इंग्राजी भाषा रे कहा जाए इमेज आउ लाइकनेस। तेबे ए इमेज आउ लाइकनेस विषय रे आमे टिके चिंता करिबा। प्रिय माने जेतेबेले हिब्रू भाषा को आमे जिबा, हिब्रू भाषा रे ए अर्थ को अति सुंदर भाग रे प्रकाश करा जाए। मु आपण मानक पई पढ़ी देबा पई चाहे। हिब्रू भाषा रे एही इमेज रो अर्थ को कौन बोली कहा जाए। एही इमेज रो अर्थ हैला एक्चुअली तार वास्तव अर्थ हैला टिलसम यार अर्थ इमागो। इट मीन्स फैशन image, a space and representative figure and image। प्रभुंकर से प्रतिमूर्ति रो रिप्रेजेंटेटिव को प्रकाश करे, अर्थात प्रभुंकर मुखपात्र हे मनुष्य आज जगत रे सृष्टि होई अछि। प्रिय माने प्रभुंकर मुखपात्र अर्थात रिप्रेजेंटेटिव प्रभुंकर प्रतिमूर्ति आज प्रभु जगत रे रखिचंती। मुखपात्र स्वरूपे आज मनुष्य को सृष्टि कले। जेतेबेले गोटे मूर्ति गढ़ुवा व्यक्ति निकट को आमे जीवा से गोटे छांच तैयारी करे आ से छांच मध्यरे अनेक गुड़े चित्र को से अंकित करिथाए आ माटी द्वारा ताको फिलअप करे आ जेतेबेले से माटी से छांच को अलगा करे से छांच रे जो अंकन करा जायतिबा चित्र ताहा माटी मध्यरे प्रकाश पाए। ठीक तद्रूप प्रभु जेतेबेले मनुष्य को सृष्टि कले तांकरी स्वरूप अर्थात तांकरी प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को निर्माण कले आउ से रिप्रेजेंटेटिव फिगर एंड इमेज प्रभुंकर से प्रतिमूर्ति मनुष्य मध्य सृष्टि कले। प्रिय माने एई वाक्य आम मानकु एई सूचना दिए जे आमे माने समस्ते प्रभुंकर से प्रतिमूर्ति अटु, से ही मुखपात्र अटु जे माने कि जीवित अवस्था रे ए जगत रे जीवन यापन करूअछु। द्वितीय आमे देखिबा लाइकनेस। डिम्यूथ द अर्थ सिमिलिट्यूड। डिम्यूथ होची एहा गोटे हिब्रू वर्ड, एहार अर्थ होची सिमिलिट्यूड जहाँकि इंग्लिश भाषा रे सिमिलिट्यूड बोली कहा जाए। इट रेफर ऑल्सो टू द आइडिया ऑफ सिमिलैरिटी बट मोर इन द abstract by using the two words together. The concrete reflection of God, but at the same time he want to be spiritualize these two words of obstruction। यार अर्थ है जे ए अर्थ प्रकाश करे परमेश्वरंकर लाइकनेस सदृश मनुष्य रे
ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ସିମିଲିଟ୍ୟୁଡ୍ କଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମକକ୍ଷ କଲେ, ତାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଆତ୍ମିକତା ଦିଗରେ ସେ ଧାବମାନ ହେବ, ଆତ୍ମିକତାର ଜୀବନକୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିତାଇ ପାରିବ। ଯେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଅପସରଣ କରିବ, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସେ ଏହି ଜଗତରେ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଉ ସଦୃଶ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛୁ। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଉ ସଦୃଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସେ ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କରି ମନକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ ଦ୍ୱାରା କି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ମନ ଥିବାରୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ମନ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ସହିତ କଥା ହେବା ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କେବଳ କଥିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିପାରିବ। ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ଚିନ୍ତା ଓ ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଓ ବିବେଚନା ମନୁଷ୍ୟ କରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାରେ ବିବେଚନାରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଏ ଜଗତରେ ଅତିବାହିତ କରିବ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ମନ ଦେଇଥିଲେ, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ବିରାଟ ଯୋଜନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିବ, ତାର ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଭାବାପନ୍ନ ଜୀବନ କାଟିବ, ତାର ମନରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ରହିବେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁର ହିଁ ରହି ବଞ୍ଚିବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ରୂପରେ ସେ ଜାଣିବ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଗତରେ ଆମ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମର ମନ ଆଜି ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ। କେହି ତ ସୁନା ରୂପାରେ, କେହି ତ ଧନରେ, କେହି ତ ପଦବୀ ଲାଳସରେ, କେହି ତ ଏ ଜଗତର ରଙ୍ଗରସରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ମନ ଦେଲେ, ସେହି ମନରେ ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମର ମନ କେଉଁଠାରେ ରଖିଛୁ? ଆଜି ଆମର ମନକୁ କେଉଁଠାରେ ଲଗେଇଛୁ? ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଭାବପ୍ରଣୟତା ବା ତାର ବୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଭାବପ୍ରଣତାର ଅର୍ଥ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ତଥା ଆନନ୍ଦ, ଦୁଃଖ, ପ୍ରେମ, କ୍ରୋଧ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝାଏ। ବାଇବଲ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାବପ୍ରଣୟତା ଅଛି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଓ ପ୍ରେମମୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦତାକୁ ଦେଖିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଯେ ଭାବପ୍ରଣୟତା ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭାବପ୍ରଣତା ଥିବାରୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହାକୁ ଭାବପ୍ରଣୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଭାବପ୍ରଣୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ
गौरव प्रशंसा देवा बोली प्रभु आम को भाव प्रवणता दे अच्छा किंतु मोर प्रिय माने आज जगतर समस्या को नहीं आज जगतर विषयवस्तु को नहीं आम भाव प्रेरणता करूँ किंतु यही भाव प्रेरणता प्रभु चाहती ना प्रभु चाहती आम जे प्रभु चिंता करवा आम प्रभु अनुभवी होगा आमर अनुभूति प्रभु रहू आम मान जीवन में से प्रेम को आम संपूर्ण करूँ प्रभु सांगरे आउ भाव प्रणयतार सहित आम प्रभुंर उपासना करवा एथि प्रभु आम को यह भाव प्रणयता प्रदान कले। तृतीय मनुष्य को इच्छा शक्ति देले तार मनोनयर सामर्थ्य प्रदान कले। प्रिय माने ईश्वरंकर मध्य एक इच्छा अच्छे से कौन करिवे बा न करिवे यह स्थिर करिवार सामर्थ्य तांकर अच्छे। तेणु मनुष्य मध्य जेपरि विभिन्न निष्पत्ति नहीं पारिबो सही प्रकार सामर्थ्य दे ताहाकु सृष्टि करने को ईश्वर स्थिर कले। ईश्वर मनुष्य को एक प्रकार भाव में सृष्टि करने को योजना कले जद्वारा से ईश्वर को प्रेम करिबो ताहांकर बाध्य हेबो और ताहांकर मनोनीत होई पारिबो। ईश्वर ताहांकर सृष्टि रे मनुष्य को एक विशेष कार्य देबाकू जाउथिले। ईश्वर मनुष्य को एक मन भाव प्रणता और इच्छा देले जेपरि मनुष्य ईश्वरंकर कार्य से प्रकार भाव में करि पारिबो ठीक जो प्रकार भावे ता हेउ बोली ईश्वर इच्छा करते जद्वारा ताहा ईश्वर और मनुष्य मध्य आनंद संपूर्ण करिबो। मोर प्रिय माने प्रभु मनुष्य को तांकरी इच्छा प्रदान कले एथिपाई जे प्रभु जो इच्छा करती मनुष्य मध्य से इच्छा करू आ परस्पर उभय मध्य गोटे आनंदर ढेउ खोली उठू बोली प्रभु इच्छा करिछन्ति। प्रिय माने किंतु आज मनुष्य तार इच्छा संपूर्ण भूल करिछि। मनुष्यर इच्छा धनी हेबा निमंते मनुष्यर इच्छा ज्ञानी हेबा निमंते मनुष्यर इच्छा ए जगत रे गोटे विराट मनुष्य हेबा निमंते मनुष्यर इच्छा ए जगत रे दीर्घ दिन बंचिबा निमंते। प्रिय माने प्रभु आम मानकु तांकरी प्रतिमूर्ति तांकर से सदृश प्रदान कले यार अर्थ से आम मानकु तांकरी मन को देले जेपरि से मन रे आमे तांकु जानि पारिबा प्रतिक्षण से मन रे आमे तांकु आमर हृदय रे रखिबा आमे तांकर सहित सुसंपर्क रखी प्रेम संपूर्ण करिबा। द्वितीय से आम को जो भाव प्रेरणता देले से भाव प्रेरणतार सहित आमे तांकु उपासना करिबा तांकु चरण तले बसी से दिन मरियम जे प्रकार तांकर चरण तले बसी भाव प्रेरणतार आराधना करुतला ठीक तद्रूप आम मानकर जीवन रे मध्य से सुसंपर्क प्रेम को आमे प्रभुंक सहित बांटी पारिबा से आनंद को बांटी पारिबा तांकर प्रति आमे मनोयोगी हेबा एथिपे प्रभु से भाव प्रणता आम को प्रदान कले। तृतीय से आम मान को तांकर इच्छा प्रदान कले प्रभुंकर इच्छा जे आमे तांको गौरव देबा आमे तांकर सहित सहभागिता करिबा आमे तांकर सहित प्रेम रे जीवन यापन करिबा। किंतु मोर प्रिय माने आज आमे समीक्षा करिबा वास्तव रे आमर मन आज कोठारे आमर भाव प्रणता आज कोठारे आमर इच्छा आज कोठारे आज आम निजको पचारिबा ईश्वरंकर इच्छा ईश्वरंकर योजना ईश्वरंकर से गुरुत्वपूर्ण महान सृष्टि से श्रेष्ठ सृष्टि आमे अटू आम ठारू से गौरव चाहती महिमा चाहती प्रेम चाहती सहभागिता चाहती आउ ए जगत मध्य आमे तांकरी मुखपात्र होई प्रतिक्षण आमे ताहांकु गौरव देवा प्रतिक्षण आमे आमे ताहांको ठारे आनंद उद्योग उत्साह रे आपण जीवन को गढ़िबा जे प्रकार से दिन आमे प्रभुंक सम्मुख रे छिड़ा हेई पारिबा। प्रथम जहन 3 पर्व 2 पदर लिखा जाए वी शैल बी लाइक दिस जो प्रकार भाव में प्रभु आम को सृष्टि करते से सृष्टि को पुणी थे से फेरवा चाहती वी शैल बी लाइक दिस तांको सदृश आमे हेबा जेतेबेले जगत रे अछु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आमे विश्वास करिछु आ से नूतन सृष्टि रे आमे परिणत हे अछु आसु आमे से मन को प्रभुंक ठारे लगेबा आसु आमानकर से भाव प्रणता प्रभु यीशुंक ठारे आमे रखिबा आमानकर इच्छा सबु बेले प्रभुंक दिग को आमे अतिबाहित करवा। कलश मंडली को प्रेरित पावल कहते सदा सर्वदा ऊर्ध्वगामी हो जगत रे तुम वास कर नीचगामी न हुआ कारण यही जगत ये पार्थिव जगत अल्प दिन पाए। प्रिय माने आज प्रभु आम मान सृष्टि कर महान उद्देश्य को नहीं से उद्देश्य है आम सहित सहभागिता करवा आम सहित गौरव देवा आउ ए जगत को परिपूर्ण करी आम जनबसति स्थापन करवा। ए जनबसति स्थापन मध्य प्रतिक्षण आमे प्रभुंकर मन को जानिबा
प्रभुंकर सहित भावपूर्णतार समय काटिबा प्रभुंकर इच्छा मते जीवन काटिबा प्रभु आपण मानकु आशीर्वाद करंतु ऊर्ध्वर शक्ति प्रदान करंतु जे आपण मानकर जीवन रे आपण माने बुझी पारिबे वास्तव रे आपण माने मांकड़रू इवोल्यूशन थ्योरी जे प्रकार कहे मांकड़रू क्रमागत भाव में मनुष्य आसी अछि ताहा भूल शिक्षा प्रभु आपण मानकु सृष्टि करचंती एक विराट योजना नै आ से योजना हैला आपण माने प्रभु को गौरव देबे आपण माने प्रभु को पई बंचिबे आ प्रभु को मन रे आपनकर मन को संश्लिष्ट करिवे भावपूर्णतार सहित आपण माने से सुंदर उपासना से सत्य उपासना को प्रभु को चरण तले उत्सर्ग करिवे आ आपण मानकर इच्छा केवल ईश्वरकर इच्छा हेउ बोली प्रभु यहा चाहंती प्रिय माने प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु आ आपण माने बुझी पारंतु जे प्रभु आपण मानकर जीवन रे गौरव प्रशंसा महिमा नेबा पई चाहंती आ एक सहभागिता करबा पई चाहंती तेनु करी आपण जीवन को आमे पवित्र स्वच्छ से सुग्राह बलि सहित प्रभु ठारे उत्सर्ग करवा आसु आमर जीवन को आमे प्रभु ठारे सदा सर्वदा सजीव पवित्र और सुग्राह बलि रूपे गढ़ा प्रभु आपण मान को दया अनुग्रह प्रदान करंतु ताहंकर इच्छा आपण मान जीवन में प्रकट हो बोली जीशु नाम रे यही वाक्य को समापन करूँ प्रभु आशीर्वाद करंतु।